बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू माई कमलीज़ किचन। तो आज हम कमलीज़ किचन में बना रहे हैं दही भल्ले। तो दही भल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक हाली बोल लिया और इसके अंदर मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी। ये तकरीबन मैंने 1 कप पानी इसके अंदर ऐड किया है। और ये जो है ये मैंने मूंग की दाल का आटा तैयार किया है। तो इसके हम पहले भल्ले तैयार करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके पहले मैं इसके अंदर डालूँगी। तो ये देख लें ये मैंने किस तरह तैयार किया है। ये पहले मूंग की दाल को मैंने खुश्क कर लिया था, वो धूप के अंदर थोड़ी देर रखा 10-15 मिनट के लिए। जब वो खुश्क होगी, धूप से गर्म होगी, तो फिर इसे मैंने ग्राइंड किया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा आटा जो है तैयार हो चुका है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। देखिए कितनी अच्छी लिक्विड डो हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। ये इस तरह की डो हमने तैयार करनी है, ज़्यादा पतली डो तैयार नहीं करनी, फिर जो भल्ले हैं वो सही नहीं तैयार होंगे, ठीक है। तो इसको अब मैं 15 मिनट के लिए ऐसे ही रखती हूँ। इतनी देर में हम दूसरी डो तैयार कर लेते हैं। तो अब हम बेसन की डो तैयार कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले 1 खाने का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर भी मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी। ये फुल्कियाँ बनाने के लिए मैं बना रही हूँ डो। और अब बेसन को इसके अंदर छन्नी से छान लेते हैं। तो इस तरह इसको भी हम मिक्स करते हैं। तो ये देखें ये भी इस तरह का बैटर हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह तैयार करना है। ये भी इसे ना ही ज़्यादा पतला तैयार करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो अब इसको भी मैं 10 मिनट के लिए रखती हूँ। अब हम इमली की चटनी तैयार इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है गुड़ को मैंने इस तरह तोड़ लिया है। ये देखिए, तो इसके अंदर मैं 1 कप ही इमली का पल्प मैंने तैयार किया था वो ऐड किया और इसके अंदर 2 कप मैं पानी ऐड करूँगी। ये तकरीबन 2 कप पानी है और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं और एक उबाल दिलवाते हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच काला नमक और हाफ चम्मच जो है इसमें अजवाइन जाएगी। अब मिक्स करते हैं हम इसको और चुटकी बराबर ये जर्दा कलर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आंच को दरमियाना कर लेते हैं। अब 5 मिनट इसको हम पकने देते हैं। और अब मैंने यहाँ पे लिया है 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसके अंदर मैं पानी ऐड करती हूँ और इसे मिक्स कर लेते हैं पानी में। जो ये कॉर्नफ्लोर मैंने मिक्स किया अब इसके अंदर हम थोड़ा डालेंगे और मिक्स करेंगे। और ये जो बचाया ये भी डाल देते हैं और मिक्स करते हैं। तो ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्त जो है इमली की खट्टी मीठी चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे उतारते हैं और ठंडा कर लेते हैं। ग्रीन चटनी तैयार कर लेते हैं। ग्रीन चटनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे धनिया डाला है पहले और पुदीना डाला है और ये प्याज और जो सब्ज़ मिर्ची हैं 3 अदद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन चटनी की सॉस तैयार होगी। आप तैयार करके ये रख सकते हैं, रमज़ान में आपको काम आएगी। तो ये ग्रीन चटनी हमारी ये तैयार हो चुकी है। तो अब जो हम इसे भी इसकी सॉस हमने तैयार करनी है और इससे भी उबाल आने का हम वेट करते हैं इसका भी। तो इसको देखें इसको भी उबाल आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। और ये देखें ये हाफ खाने का चम्मच है टाटरी, इसके अंदर टाटरी ऐड की है मैंने। और 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया है और मिक्स करते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त सॉस तैयार होगी।
तो आप इस तरह सॉस जो है तैयार करके, मैंने जैसे इमली और वो उसकी खट्टी मीठी इमली की, सॉरी गुड़ और इमली की मैंने सॉस तैयार की है। अब वो भी सॉस तैयार करके रख सकते हैं। और ये भी, ये रमज़ान में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। एक तो जल्दी से तैयार की हुई चीज़ से जल्दी से चीज़ें तैयार हो जाती हैं। और ये अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर, 2 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। और अब ये मैं इसके अंदर मिक्स करती हूँ। ये देखिए इस तरह हमने इसके अंदर मिक्स करना है। अच्छा, इसके अंदर मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ग्रीन चिली जो मैंने इसके अंदर डाली थी वही चीज़ थी। हम मिक्स करते हैं। तो ये देखें, ये सॉस भी हमारी तैयार हो चुकी है। और फ्लेम को अब मैं ऑफ़ करती हूँ। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी सॉस तैयार हुई है। अब इसे भी हम ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो बल्लों का बैटर हमने तैयार किया था, ये कितना अच्छा और स्मूथ सा तैयार हो चुका है। तो इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के रखा था और ऑयल हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है। तो अब मैं 1 चम्मच भर के इसके अंदर डालूँगी। इस तरह हमने भल्ले तैयार करने हैं। तो ये देखिए अब कितने अच्छे भल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं, हो रहे हैं सॉरी। तो ये इनकी मैं साइड चेंज करती हूँ। इस तरह हम इनकी साइड चेंज करेंगे। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। 5 मिनट तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से भल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। उसी तरह फिर हम इस जो बाकी भल्ले हैं उनको भी तैयार कर लेते हैं। तो जी गाइस, ये देखिए कितने ज़बरदस्त भल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊं, ये कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है और बहुत ये नरम भी है। इसको जब हम पानी में डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फिर नरम हो जाएंगे। तो इस तरह आप भल्ले बना के स्टोर कर सकते हैं रमज़ान के लिए। ये वाला जो बैटर है भल्लियों के लिए, ये भी रेडी है बिल्कुल। तो अब मैंने यहाँ पे उसी कढ़ाई में हम जिसमें हमने भल्ले तैयार किए हैं, इसी में हम भलियाँ भी तैयार कर लेंगे। तो ये वाला मैंने चम्मच लिया है चावलों वाला, और इसके ऊपर मैं 1 चम्मच डालूँगी। तो फ्लेम को बिल्कुल फुल रखना है। तो ये देखिए इस तरह करेंगे तो ये भलियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी। अगर ऑयल जो है ठंडा होगा तो ये आपस में ना चिपक जाएंगी, तो इसलिए ऑयल को ज़्यादा ही गर्म करना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है तैयार हो रही हैं। तो बल्लियाँ हमारी जो है वो तैयार हो चुकी हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। तो अब मैं ये निकाल लेती हूँ और सारी बल्ली जो है वो हम तैयार कर लेते हैं। देखिए जी, ज़बरदस्त सी बूंदी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी क्रंची और कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो अब मैं इसको साइड पे रखती हूँ। और अब यहाँ पे मैंने बल्लों को पानी में भिगो के रख दिया था। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह पानी को रिमूव कर देना है। तो ये देखिए मैं तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त बल्ले हमारे अंदर से भी पके हुए हैं, ये तैयार हो चुकी है। तो इसको हम चाट के लिए रेडी करते हैं। ये रेडी है तो चाट बनाते हैं। इसी तरह मैं सारे बल्लों में से पानी को रिमूव कर दूँगी। तो ये देखिए ये बल्ले ये सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो अब क्या करना है, दही लिया, दही को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है पहले। तो ये देखिए दही को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे दही को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने दही और आधा मैं बचा लेती हूँ, ठीक है। और अब हमने क्या डालना है, अब हमने इसके ऊपर आलू डालने हैं। ये आलू को मैंने बॉयल कर लिया था ज़र्दा कलर डाल के। तो ये मैं सारे ही डाल दूँगी। और चने डालेंगे। बर्तन हमारा छोटा ना कहीं पड़ जाए, तो ये मैं कम ही डालूँगी। और टमाटर डालेंगे। टमाटर ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छे लगते हैं, पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप ना डालें। तो प्याज हम डालेंगे। और खीरा, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी चाट मसाला
हाफ़ टी स्पून इसके ऊपर मैं चाट मसाला डाल रही हूँ और कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि मुझे थोड़ी स्पाइसी चाहिए दही भल्ले। और जो मैंने ये सॉस तैयार की है इमली और गुड़ की, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह। और ये जो ग्रीन सॉस है सब्ज़ धनिया और पुदीना और सब्ज़ मिर्च की, ये हम ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और ये जो अब बूंदी है, इनको भी मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। अब ऊपर से मैं बूंदी डाल देती हूँ। बूंदी को मैंने ज़्यादा देर पानी में डिप नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ये क्रंची चाहिए, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ी देर के लिए पानी में रखा है। तो ये अभी ये क्रंची है अंदर से, ये बिल्कुल जो है पानी में हाल नहीं हुई। ठीक है। और फिर से हम ऊपर से थोड़ा सा दही डालेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त दही भल्ले तैयार हुए हैं हमारे स्पेशल रमज़ान के लिए। इफ्तारी में बहुत ही मज़ा आएगा खाने का। और ऊपर से थोड़ा सा मैं फिर से चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और लाल मिर्च कुटी हुई। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त दही भल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं। तो आपको मैं ये ऐसे करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ज़बरदस्त, ये भल्ला की तरह गया इसके नीचे, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।